आज हम लोग को मुंबई, उसके बाद पुणे और साथ साथ पौंडीचेरी जाना है। सब लोग आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मुंबई से संजीव लता समदानी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संजीव लता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड मैम, आफ्टरनून सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो मैम? कितने समय से आए शेयर बाजार में? सर वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड आईसीडब्ल्यू हूँ। हाँ। और काफी समय से शेयर मार्केट में हाँ। नहीं इतना कर पाई, जॉब में थी। हम्म। लेकिन पिछले 7-8 साल से अच्छा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ करने की, क्योंकि खुद कॉर्पोरेट हम्म। लीगल एडवाइजर के रूप में काम करती हूँ। तो बहुत सी चीजें हमें मालूम होती है, लेकिन नहीं भी पता होती है तो सबको समझ के और फिर धीरे धीरे स्टेप रखने की कोशिश करती हूँ। बहुत कुछ मालूम होता, अंदर की खबर रहती है क्या अपने पास कुछ? नहीं, अंदर की नहीं, मतलब अपने जो भी पता चलता है, क्योंकि वी नो द लॉज, तो पता ओ रहता है यस, किसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या है। तो वो थोड़ी चीजें हमको ज्यादा बिल्कुल ठीक है। अपनी डाउन, एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज का फायदा उठा रहे हो आप शेयर बाजार में। थोड़ा सा कोशिश जरूर कर बहुत रही बढ़िया हूँ। आइडिया है। संजीव लता मैम, पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल कौन सा? सर सवाल तो है मेरे पास, काफी मेरे 7-8 साल में स्क्रिप्ट इकट्ठी करी है, लेकिन सबसे पहले मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना है। आप 1 सेकेंड का मुझे टाइम वो देंगे तो? तभी दूंगा जब अच्छी बात करनी होगी। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। तब ठीक है, क्योंकि तब ठीक है, तब आप 2 मिनट ले सकते हो। मेरे को ये प्रोग्राम सबसे अलग और सबसे यूनिक लगा, हाँ। और मैंने इसके लिए 2 लाइंस लिखी। अरे वाह। सास बहू के रिश्ते को सास बहू के रिश्ते को सेंसेक्स के साथ जोड़कर आपने एक नया आयाम दिया है। मिलकर बनाए रणनीति मिलकर बनाए रणनीति टैगलाइन के साथ दुनिया की आधी आबादी को दुनिया की आधी आबादी को एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नया मंच प्रदान किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्यूटिफुल, दिस। थैंक यू फॉर दोज लवली लाइन संजीव लता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ब्यूटिफुल। संजीव लता मैम, पहला सवाल। या सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के सर। मेरे पास इसके 111 के करीब शेयर्स हैं, और मेरी एवरेज परचेज प्राइस जा रही है 1500, जिसमें करीब मेरा राइट और बोनस भी है। और ये एक न्यू हाई मतलब गया, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं और कब तक इसको अपने पास में रखूं कि मुझे एक अच्छा मिल जाए? आप और तो मैं मंजे हुए खिलाड़ी हो, सीएस हो, 8 साल से बाजार में हो, तो ऐसी नर्वसनेस क्यों एक लॉन्ग टर्म पिक पे? नहीं सर, एक जो कुछ बदल रहा है ऐसा टारगेट, लग रहा है आपको क्या? नहीं सर बिल्कुल लग नहीं रहा है। फंडामेंटली स्ट्रांग है यही सोच करके, और मेरा स्टडी का एक तरीका ज्यादा रहता है कि मैं मैनेजमेंट में विश्वास रखती हूँ कि मैनेजमेंट और ग्रुप अच्छा है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई लेकिन एग्री। वही कि ये अभी जो मेरा परसेप्शन था 3000 वाला, वो मुझे थोड़ा सा डगमगा गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक जाएगा, या क्या मैं इस पे ये बात सही है, नहीं सही है, डगमगा। आपका एक्विजिशन कॉस्ट तो बहुत बढ़िया है 1500 की, ये बात सही है। 2850 तक गया था मेरे ख्याल से रिलायंस, जहां से घुमा और बहुत तगड़ा प्रेशर बना। सुदीप सर, अब थोड़ा सा नर्वसनेस आ रही है। अभी 600-700 रुपए हाई से करेक्ट होके अब कामकाज कर रहा है। मेरा आधा नोशनल मुनाफा गायब हो गया है स्टॉक का, क्या करूं मैं? मैम, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आशीष जी के साथ आपने जो बातचीत किया, इससे साफ है कि आप बहुत कुछ चीज का जानकारी रखते हैं और आपने सही स्टॉक चुना है। हमारा मानना तो ये होगा कि घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण रिलायंस शेयर पे दबाव देखने। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। को मिला। पहला बात तो है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का एक रिस्क अवर्शन आया है, और उसके चलते वो इंडियन मार्केट में और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली कर रहे हैं। और इस बिकवाली उसी काउंटर पे करेंगे जहां पे उनका स्टेक ज्यादा है, जहां पे उनका स्टेक है। तो रिलायंस में एफआईआईस का बहुत हिस्सा था, तो उन्होंने बेचा तो रिलायंस नीचे आया। दूसरी बात, यहाँ पे छोटे जो कंपनी स्पेसिफिक एक दो बात है जिसके कारण थोड़ा दबाव में था। एक तो देखिए, हम सब लोग बात कर रहे थे कि टेलीकॉम में टैरिफ बढ़ेगा, आरपूस बढ़ेंगे, और उसके चलते जियो का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। पर इन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिहाज से इन्होंने एक प्राइस वार का ऐलान किया है, पर्टिकुलरली टू अट्रैक्ट
पोस्ट पेड कस्टमर्स, और ये पोस्ट पेड कस्टमर एक बहुत ही एक लुक्रेटिव सेगमेंट होता है। उस सेगमेंट में इनका पकड़ बहुत कम था। भारती एयरटेल यहाँ पे लीडर है बाय फार, तो उस सेगमेंट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेगमेंट में नया स्कीम लाए हैं। लंबी अवधि के लिए देखें तो अच्छा स्ट्रेटेजी है, पर अगर शॉर्ट टर्म में आप बात करें तो आरपीयू तो बढ़ नहीं रहा है, आरपीयू में और प्रेशर आ रहा है, तो जियो का प्रॉफिटेबिलिटी में शायद प्रेशर आएगा। ये सब जो मार्केट के मन में है, इसके कारण भी थोड़ा दबाव काउंटर में देखने को मिला है। पर बात अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का करें तो देखिए, रिलायंस में बहुत सारे बिजनेसेस आज के दिन में है। कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग तो जरूर होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स का कुछ आईपीओ या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होगा, इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगा। रिटेल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पे आज आपने ध्यान तो जरूर दिया होगा, लॉट ऑफ प्राइवेट लेवल जो अपना एफएमसीजी ब्रांड्स वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इनके लिए मार्जिन एक्रेटिव है, सिग्निफिकेंट मार्जिन बम्प अप मिलेगा इनको अपना प्राइवेट लेवल के जरिए। और एक एफएमसीजी मेजर्स जो है उनको तकलीफ हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना अच्छा है। यहाँ पे भी रिटेल में भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, जहां पे इन्होंने बहुत बड़ा कदम रखा है, वहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना रहेगी। तो संभावनाएं तो बहुत कुछ है, और अगर आपको हड़बड़ाना नहीं है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप निवेशित रहिए। वाई 1 ईयर, ये भी इससे भी ज्यादा आप टाइम होराइजन के लिए यहाँ पे रहिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको एक मल्टीपल पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने की संभावना रहेगी। डेप्थ एनालिसिस आपके पास आ गई है, घबराने की जरूरत है नहीं। नियर टर्म पैंग्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी अभी भी बढ़िया लगती है। रिलायंस पे इतनी डिटेल्ड बातचीत हो गई तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लीज, वो आ भी रहा है स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। संजीव लता मैम, कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार इंडिपेंडेंट एडवाइजर से और कंसल्ट कर लीजिएगा। पुणे जा रहा हूं, सुमन चौहान जी स्क्रीन पर आएंगी। सुमन मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सुमन मैम। सुमन मैम, आपकी पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? पहले तो मैंने लॉकडाउन में आपका प्रोग्राम देख के ही शुरू किया, और मैंने अभी 2 साल हुए हैं। हाँ, आपका सीएनबीसी सुबह काम करके ऑन कर लेना टीवी, और उसी से आपको देख के ही मैंने। लॉकडाउन में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज नहीं निपटाई क्या? नहीं, हम वो सब नहीं देखते हैं हम लोग, बस यही प्रोग्राम ही। हमारे लिए तो आप अच्छा करते हो। चलो, अच्छा लगा। कैसा रहा फिर ये लॉकडाउन से अब तक का सफर शेयर बाजार का? 1 साल तो बहुत अच्छा रहा। अभी ठीक है, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। बस वैसा मजा नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था, है ना? जी, फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा रहा। ये सबकी कहानी है ये। अच्छा सुमन मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? पहली मेरी टेस्टी बाइट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं, 8,829 के। क्यों लिए टेस्टी बाइट लॉन्ग टर्म के लिए? कहाँ से आइडिया आया था? एक हमारे फ्रेंड ने बताया था कि ये पुणे में ही कंपनी है और ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट तो मैंने देखे थे इनके, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ले लेते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। नहीं, भाव तो ठीक है, ये करेक्ट बहुत हुआ है, सच है। तो 1400 मेरे ख्याल से 14,000 तक गया हुआ स्टॉक है जो करेक्ट हुआ है। सुदीप सर, आप ट्रैक करते हो टेस्टी बाइट लॉन्ग टर्म के लिए? वो सॉसेज वॉसेज तो मैंने भी सही कह रही है मैम, ज्यादातर बड़ी क्यूएसआर चेन्स में प्रोडक्ट तो इनके दिख जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तगड़ी है, लेकिन बहुत तगड़ा करेक्शन है। बाजार कहां है और ये कहां के खड़ा हो गया है? आशीष जी, करेक्शन के बाद अभी अच्छा लग रहा है। 14,000 में तो शायद हम नहीं रिकमेंड करते, पर अगर आप थोड़ा देर के लिए निवेशित रह सकते हैं तो निवेशित रहिए। इस लेवल पे कोई शंका की बात नहीं है। और आपने भी बताया, आशीष जी ने भी बताया, बिल्कुल इनका जो ग्लोबल जो बिजनेस है वो तगड़ा बिजनेस है, वहां पे अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है, इसका भी फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। बहुत सारे नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में। तो ओवरऑल हम लोग लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव व्यू है इसमें। करंट लेवल पे ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। दोस्ती बनी रहेगी। सुमन मैम, दोस्त ने गलत नहीं बताया, इस भाव पे अच्छा स्टॉक है, रखा जा सकता है। अच्छा, अगली क्वेरी के लिए मैं जा रहा हूं पौंडीचेरी। सरिता जैन जी स्क्रीन पे। सरिता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, आपको कितना समय हो गया? आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम?
गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। मुझे 7-8 साल के आसपास हो गया है इस मार्केट में। हाँ। पहले म्यूचुअल फंड के थ्रू करते थे, आपका योर मनी प्रोग्राम देख के उससे बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत फायदा हुआ उससे। अरे वाह, अच्छा लगता है सुन के। सरिता मैम, फिर म्यूचुअल फंड से खुद इक्विटी में क्यों आ गए? वहां पे जब कमाई अच्छी हो रही थी, पैसा बन रहा था तो टाइम भी है तो उसको इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। और अपना इक्विटीज में डायरेक्ट एक्सपोजर का कॉल सही रहा नहीं रहा? नहीं, बहुत आपके यहाँ से देख के बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बहुत फायदा हुआ। परफेक्ट है। तो सरिता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? पहले मुझे मिड कैप सीमेंट में मैंने श्री दिग्विजय सीमेंट में किया है इन्वेस्ट। 1000 स्टॉक्स लिए हैं 72 पे। ये मिड कैप में श्री दिग्विजय सीमेंट तक कैसे पहुंचे आप? कहीं से आइडिया, कहां से आइडिया आया था? ये कहीं सुना ही है चैनल्स पे। ठीक है, कहीं सुना, उसके बाद लिया। ठीक है, सीमेंट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, ऐसा भी नहीं। आपकी 72 वाली खरीद 62 पे आके खड़ी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना सरिता मैम, ऐसा मानूं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया। क्या करना है सुदीप सर? आप ट्रैक करते हो श्री दिग्विजय सीमेंट? ये मेरे ख्याल से आईकॉन वाले अनिल सिंघवी साहब को भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा कंपनी है और सीमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है। पर्टिकुलरली आपने लंबी अवधि की बात की, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पूछते तो शायद मैं आपको कहता कि थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म सीमेंट में कोई चिंता की बात नहीं है। 2-3 चीज यहाँ पे हो रहा है। एक तो बहुत अच्छा टेलविंड है, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा केपेक्स हो रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल का स्कीम पे भी ध्यान दिया जा रहा है। पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट केपेक्स भी होगा और ये सबका बेनिफिट किसी तरह से सीमेंट को मिलेगा। सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा और नए जो फैसिलिटीज लग रहे हैं, नए जो फैसिलिटीज उसको आने में टाइम लगेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल, अगले फिस्कल में डिमांड सप्लाई का जो सीमेंट का स्थिति होगा, उससे जिनके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उनको फायदा होगा। तो दिग्विजय को आने वाले दिनों में फायदा होने की संभावना है। प्राइसिंग प्रेशर जो बीच में देखने को मिला था वो भी थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्स हो रहा है। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल शुड बी गुड। वहां से इनका टर्न अराउंड होना, अच्छा टर्न अराउंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप निवेशित रहिए, होल्ड करिए। अच्छा, एक काम करता हूं, क्विकली एक सवाल और, क्योंकि सरिता मैम आपके पास लास्ट में आया था। अगली क्वेरी आपकी तरफ से कौन सी है सर इसके अलावा? मुझे एक ये जानना है, जो मेरे पास डीमेट में होल्डिंग है उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकती हूँ मैं? भाई डीमैट पे होल्डिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है सुदीप सर? ये आप तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, ट्रेडिंग वेडिंग शुरू कर दी क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आप लोग बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। सुदीप सर, ये स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? ये आज लगाया है सुबह, फिर ट्रेड खत्म होता है, स्टॉप लॉस गायब हो जाता है। रोज सुबह प्रैक्टिस करना पड़ता है क्या? देखिए, आप अगर खुद कर रहे हैं हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो फिर आपको खुद लगाना पड़ेगा, हर रोज लगाना पड़ेगा। और अगर आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है उसको आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो ये लगाना पड़ेगा ऑन ए डेली बेसिस। ऐसा एक परमानेंट स्टॉप लॉस होल्डिंग, डिमैट होल्डिंग में ऐसा अभी भी संभव नहीं। अच्छा सुमन मैम, अगला सवाल। हेलो, मैंने सीडीएसएल ले रखे हैं 110 और 1107 पर। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन लॉस बहुत दिखा रहा है। ये बात तो सही है। ये बीच में बहुत तगड़ा उछाल दिखा चुका है, उसके बाद करेक्ट हुआ है और लॉस बढ़ रहा है, और ये कोई रिस्पाइट नहीं नजर आई। सुदीप सर, सबको पसंद आता है, वो कहते हैं अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, वर्जिन मार्केट्स हैं, अपने पीयर से बेहतर प्लेस्ड है ये, लेकिन एग्रेसिव मल्टीपल्स तब भी थे और स्लो डाउन के बीच में अभी भी एग्रेसिव ही लगते हैं। क्या करूं? देखिए, जो इक्विटी वाला जो इसमें एक्साइटमेंट था वो कुछ हद तक बेक्ड इन है प्राइस। पर एक दूसरा डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है और जिसका बेनिफिट हम लोगों को लगता है सीडीएसएल को जबरदस्त मिलेगा। इंश्योरेंस में रिपोजिटरी, मैम आपने भी सुना होगा, इंश्योरेंस आईआरडीए का कहना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज डीमैट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आज के दिन में सारे शेयर्स डीमैट में है, सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाएगा। और इसमें सीडीएसएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट जरूर करेगा और यहां से सीडीएसएल को बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है।
एक नया बिजनेस लाइन सीडीएसएल के लिए खुलेगा और एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो इनके लिए होल्ड है ये स्टॉक? अगर आप बैंक करके यहाँ पे आप रहना चाहते हैं तो जरूर रहिए। लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट जैसे आशीष जी ने बताया मल्टीपल्स बहुत हाई है, तो आपको अनलेस कोई ब्रेक थ्रू आता है, जैसे मैंने जिक्र किया इंश्योरेंस रिपोजिटरी का बेनिफिट, कोई बड़ा लंबा फायदा नहीं। ओके, तो होल्ड है मैम इस समय। संजीव लता मैम, अगला सवाल। यस सर, दूसरा सवाल है मेरा सीमैक को लेकर के। सीमैक मेरे पास 550 शेयर्स हैं और मेरी एवरेज प्राइस करीब 625 रुपए है, और अभी इसने एक बड़ा अच्छा हाई देखा था 1425 या 1400 के आसपास का। तो अभी मैं क्या करूं? मुझे काफी नीचे आ गया है, उसके बाद में ये काफी नीचे आ गया है। कुछ बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग अंडरवे है, कोई एचएएल ऑफशोर के साथ कुछ हुआ था इनका, है ना, वो मर्ज अमेलगमेशन होना है। सदीप सर, ये ट्रैक करते हो, बहुत अच्छे लेवल्स देखे मैंने, 1400 प्लस के देखे थे, अभी भी प्रॉफिट पोजीशन है, लेकिन कहां 1400 और कहां 60 रुपए रह गया प्रॉफिट? तो क्या मेरा सलाह तो ये होगा कि मैम आप यहाँ से एक बार एग्जिट ले लीजिए। थोड़ा स्थिति बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है इसका भी बहुत बड़ा फायदा ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं नजर में आ रहा है। तो सलाह तो यही होगी कि आप यहाँ से एग्जिट लेके और किसी क्षेत्र में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा आने वाला है वहां पे निवेश करिए। आपको मालूम है, आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपका जानकार भी है, तो आप करिए और किसी क्षेत्र। 710 रुपए पर शेयर का नोशनल लॉस हो गया है। पहले निकाला होता ऊपर, लेकिन क्या करें, शेयर बाजार ऐसी होता है, ऐसा कोई टाइम कर नहीं सकता। फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, निकलने का मन बनाइए मैम। इस नोट पर संजीव लता मैम, सुमन जी, सरिता जी, अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और सुदीप सर, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज आपने सॉल्व करी, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद। आजकल आप बाहर नहीं जा रहे, इंडिया में ही हो? अभी आशीष जी 31 मार्च का चक्कर है ना, अभी यहाँ पे रहना पड़ रहा है। सुदीप सर, थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट।